मैं इस समय इस वट वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ हूँ, वो भी ये बताने के लिए कि आज जो हमारे बच्चे हैं ना, नए जो पीढ़ी आ रही है, विडंबना है कि उनको पेड़ों के बारे में पहचान नहीं है, पत्तों से नहीं पहचान सकते हैं। उनके गुणों का तो बखान हम तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं तो करें क्या। ये जो बरगद का पेड़ है, ये साधना का पेड़ है। इसके नीचे बैठ कर के ध्यान की साधना करना, प्राण की साधना करना, एकाग्र होना सहज में मिल जाता है। और तो और अगर हम शरीर के स्तर पर भी जिएं तो पौरुष को बढ़ाने के लिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अनेक रोगों के शमन में इस पेड़ की बड़ी महिमा है। तो मैंने सोचा आज प्राणायाम की एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा था, क्यों ना इस पेड़ के नीचे खड़े होकर के आपसे बात कर लूँ। हम लोग आसन, प्राणायाम, ये नाम बहुत सुने हमने, और प्राणायामों के नाम भी बहुत सारे सुने होंगे, और अब तो नए नए नाम भी आ रहे हैं, कोई कुछ भी नाम रख लेता है। प्राय जो मूल है, आधार, शास्त्रीय ज्ञान, उसकी अनदेखी करके हम इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहने लगे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज से हमारे लंग्स यानी ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो ताकत लेता हो, उसमें स्टेमिना बढ़ता हो, उसमें दीर्घ प्राणता बढ़ती हो, उसमें अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस और प्लूरिसी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता हो, तो स्वास्थ्य तो मिलेगा उससे। लेकिन ऋषियों ने जो प्राणायाम बनाए वो इसलिए नहीं बनाए कि हम केवल शरीर से स्वस्थ बने रहें, बल्कि शरीर क्योंकि साधन है, इसलिए साधन ठीक रहना चाहिए, लेकिन केवल साधन तक हमें सीमित नहीं रह जाना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन प्राणिक पावर को, अपनी प्रतिरोधक शक्ति को, और उससे भी आगे ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये कहा महर्षि पतंजलि ने कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी प्रकाश का मतलब है रोशनी। अज्ञानता अंधेरा है और ज्ञान रोशनी है। तो रोशनी के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था अब तक, अगर हम निरंतर प्राणायाम करते हैं तो वो पर्दा हट जाता है, और प्रकाश तो प्रकाश है, वो फिर से मुखर हमें दिखाई देने लगता है। हम अपने स्वरूप को समझने लगते हैं, स्वरूपानंद वाप्तिश्च को सार्थक कर देते हैं, क्योंकि योग का मकसद भी तो यही है कि दुःखत्रय निवृत्ति, यानी तीनों प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, वो नष्ट हो जाएं, और स्वरूपानंद वाप्तिश्च, और फिर आनंद को हम जाने, और आनंद में भी अपने स्वरूप को जाने। तो ये कार्य प्राणायाम से बड़ी सहजता से होता है। लेकिन उसको अभी तक जो प्रचलन है वो केवल सांसायाम तक है, यानी सांस इधर से लेना, इधर से छोड़ना, इतना लेना, इतना छोड़ना, यही चल रहा है, जब तक अवेयरनेस उसके साथ नहीं जुड़ती है। आप किसी भी काम को जब होश से करने लगते हैं तो वो साधना बन जाती है। यही स्थिति प्राणायाम की भी है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए रास्ता बताया ऋषियों ने कि मंत्र का प्रयोग करो। बिना मंत्र के जो प्राणायाम किया जाता है तो उससे ध्यान नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड हम रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जब बिखरे हुए रहते हैं तो ध्यान तो लगता ही लगता नहीं, अभ्यास में भी समग्रता नहीं आती कि हम उसको पूरे मनोयोग से करें। तो इसके लिए संध्या सबके लिए अनिवार्य कर दी गई, चाहे वो श्रमिक है, चाहे वो किसान है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पिता हैं, और चाहे दादाजी हैं, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, हर कोई करे। उन्हें कहा कि त्रिकाल संध्या करो, 3 बार संध्या करनी चाहिए। उन 3 बार संध्या में आसन और प्राणायाम उसका अनिवार्य हिस्सा बना दिया। तो जो प्राणायाम संध्या में किया जाता है तो वहाँ पर उसका एक मंत्र भी दिया गया है, और मंत्र इसलिए दिया गया है
ताकि मन की जो विशेषता है उसको हम समझ जाएं। और मन की विशेषता ये है कि ये एक समय में एक काम करता है। अगर आप उसको काम दे देंगे तो वो उस काम को ठीक ठीक करता रहेगा। अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो उसका तो काम है कि उसे काम ढूंढ लेना है। पूज्य पिताजी कहा करते थे मेरे कि अरे कुछ तो किया कर, कुछ तो किया कर, कपड़े फाड़ सिया कर। यानी इस मन से को काम में लगाए रखो, तब ये आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट रहेगा। हमारा बहुत बड़ा साधन है मन, और अगर इसको आप काम नहीं देंगे तो फिर ये आपको काम कर दे देगा और आपको दुखी करेगा। तो इसके लिए मंत्र का सहारा लिया गया। और जो हमारा ऊर्जा चक्र है, हमारे रीढ़ में 6 स्थानों पर ऊर्जा चक्र बनाए, जिनको हम डॉक्टर्स जो हैं उनको प्लेक्सिस के रूप में भी देखते हैं कि वो नर्वस सेंटर्स हैं, जहाँ से एक उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं और उन नर्व्स से पोषित होने वाले अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। उनको 6 चक्र कहा गया योग में। और उन 6 चक्रों को जो पुष्ट रखते हुए आगे की तरफ, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी यात्रा जारी रखते हैं अपनी चेतना की, तो वो फिर उन 6 चक्रों को पार करके 7वें स्थान पर, उसको भी 7वां चक्र भी लोग कह देते हैं, लेकिन वो सहस्त्रार कहलाता है, वहाँ तक जाना। तो प्राणायाम जब हम करें ऐसे ही बरगद के नीचे बैठ करके, आप ये मत सोचना कि अब हम बरगद कहाँ से लाएं। ये तो क्योंकि इसकी महिमा रही है तो मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूं। घर में आपको जहाँ भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पर बैठ करके इसको करें। जहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है वहाँ पर बैठ करके करें। जहाँ पर आपको हल्का जो समीर है, बयार है, वो बहती हुई अनुकूल मिलती हो, वहाँ पर बैठ करके करें। जो जगह प्रदूषण मुक्त है वहाँ बैठ करके करें। जो जगह व्यवधान रहित है, यानी जहाँ आपको ऑब्स्ट्रैक्शंस कम से कम हैं, शोर शराबा नहीं है, खटखट फटफट नहीं है, वहाँ बैठ करके करें। और जब ऐसा करने का अभ्यास करने लगते हैं ना, तो फिर जो सबसे शांत क्षेत्र है, आपको पता है सबसे शांत क्षेत्र कौन सा है? सबसे शांत क्षेत्र है आपका अंतःकरण। वहाँ पर बाहर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पर जाने का हम प्रयास करें। और ये सब प्राणायाम के माध्यम से, और प्राणायाम के साथ ही जो ध्यान की प्रक्रिया सहज में हो जाती है, जैसे नदी सहज में समंदर हो जाती है, ऐसे ही वो आती है वो स्थिति। और वो स्थिति जब आती है तो अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो 6 आप आसन करेंगे, यानी आसन में बैठेंगे, कोई सा भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन में, सिद्धासन में। अगर कोई भाई ऐसे हैं कि वो पद्मासन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आजकल तो जिस तरह की जीवन पद्धति होगी तो घुटनों की ऑपरेशन हुए पड़े हैं, तो वो कमर सीधी करके बैठेंगे। और जिस भी तरह से बैठ सकते हों, कुर्सी पे बैठें, दीवार का सहारा लेकर के बैठें, यानी हमारी जो रीढ़ है वो सीधी रहनी चाहिए, उसको हम ध्यानात्मक आसनों में मान लेते हैं। और वो है भी ऐसा ही। सर्पासन ध्यानात्मक आसन नहीं है, मत्स्येंद्र ध्यानात्मक आसन नहीं है, मयूर ध्यानात्मक आसन नहीं है। ध्यान का लाभ तो उसमें मिलता है कि उससे आपका संतुलन बहुत बढ़िया बनेगा अगर आपका ध्यान का अभ्यास है तो, लेकिन वो आसन ध्यानात्मक नहीं है। तो जिसमें आपकी रीढ़, कमर, गर्दन, सिर, ये पूरा एक सीधी लाइन में आप रख सकते हो, वो ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन भी हो सकता है। तो उसमें बैठना है और अपनी अवेयरनेस को हम टेल बोन में, यानी सबसे नीचे जो हमारा जहाँ सिट बोन्स हैं उनके बीच में, यानी मूल आधार जो शरीर का, जहाँ आप टिके हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी अवेयरनेस को लाना, यानी वो आपके रीढ़ का लगभग अंतिम छोर है, वहाँ पर लाइए। और फिर जो ये मंत्र है ओम भू, ये ऐसे हैं 6 के 6 ध्वनियाँ जो आपको चेतन करती हैं। जैसे कोई सर्प पड़ा हुआ हो और उस सर्प के ऊपर आप तिनके से छू दें, ज़रा सा कंकर मार दें, ज़रा सा आघात कर दें, तो वो एकदम से चेतन हो जाता है, फन उठा लेता है अपना। बस ऐसा ही है योग में कि जैसे ही आप ध्यान और प्राण इनका आघात देते हैं मंत्र के साथ, तो उस जगह का जो स्पंदन है वो उसको, उस क्षेत्र को चेतन कर देता है। ओम भू, ओम भूवः। दूसरा है स्वाधिष्ठान, जो
मूलाधार यानी जहाँ मैंने कहा कि टेल बोन का अंतिम हिस्सा है और आपकी नाभि है, इनके बीच का हिस्सा जो आपकी उपस्थेंद्रिय और गुदा के बीच में है, उस जगह पर फिर अपनी चेतना को लाएं, सांस भरते भरते ही, प्राण का पूरक करते करते ही। ओम भू मूलाधार, फिर ओम भुवः स्वादिष्ठान, और फिर नाभि के लेवल पर बिल्कुल स्पाइन के बीच में आप ध्यान को फिर और ऊपर उठाएंगे, ओम स्वः। फिर ऐसे ही पूरक करते करते जैसे जैसे आप ऊपर को चलते जाएंगे, ओम महा वक्ष क्षेत्र जो अनाहत चक्र है, हार्ट वाला एरिया। ओम जनः हमारा जो विशुद्धाक्य चक्र है। मैंने कहा ये सब वो सेंटर्स हैं जो अनेक उन अंगों को प्रभावित करते हैं जहाँ पर रोग हमको घेर सकते हैं। तो इसको प्रतिदिन पवित्र कर लें। फिर आता है ओम तपः, क्योंकि जब हम शरीर से अपना ध्यान हटा करके चेतना को उच्चीकृत कर लेते हैं तो फिर सर्दी गर्मी बरसात, क्योंकि तप क्या है, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तपः। सर्दी गर्मी बरसात जितनी ये द्वंद्व हैं इनके प्रति हम सहिष्णु हो जाएं, ये हमें प्रभावित न कर सकें, तो वो तप है। और उसके लिए स्थान आता है हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, यानी अपने भवों के मध्य के स्थान में भीतर, जितना भीतर जा सकें वहाँ पर। और इन 6 चक्रों को ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, और फिर अल्टीमेटली पूरा जब श्वास भर जाए, पूरा आप पूरक कर लें तो फिर ओम सत्यम। ये स्थिति आकर के यहाँ थोड़ी देर प्राण को रोकना, निरुद्ध करना, और उसके बाद उसी रास्ते से जिस रास्ते से गए थे वापस आ जाना, और फिर पुनः अगला पूरक जो है उससे शुरू करेंगे मूलाधार से ही। तो इस तरह से करने का फ़ायदा क्या है, मैंने कई चीज़ें तो आपको बता दी, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो आसान सा फ़ायदा है जिसे आप बहुत आसान से समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने लाभ बताए ये तो आप तब समझेंगे अच्छे से, क्योंकि जानना तो हो गया, लेकिन समझना कब है, उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। जब आप उसको अनुभूति में ले आएँ तो तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन तब तक इतना तो जान ही सकते हैं कि अगर हमारे घर में 8-10 कमरे हैं तो उनमें से कितने कमरे हैं जो लाइव रहते हैं, ज़रा सोचिए। तो आप देखेंगे कि उसमें किचन लाइव रहती है, उसमें बेडरूम लाइव रहता है, उसमें बाथरूम टॉयलेट वो लाइव रहता है, या हमारा जो गेस्ट रूम कह लीजिए, ड्राइंग रूम कह लीजिए, वो लाइव रहता है। बाकी जितने कमरे हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर, या लाइव एक चीज़ और रहती है बहुत ज़्यादा, वो है अगर है घर में कोई ध्यान कक्ष, साधना कक्ष, घर का छोटा सा मंदिर, तो ये हैं जो लाइव रहते हैं। बाकी जो 10-12 कमरे हैं वो तो खाली पड़े रहते हैं, उनमें पता नहीं क्या क्या पड़ा है। लिस्ट भी बनाते हैं तो भी भूल जाते हैं कि वहाँ क्या क्या सामान रखा हुआ था, और फिर कभी ध्यान आता है अरे ये तो वहाँ उस कमरे में पड़ा हुआ था। वो जो इग्नोर्ड कमरे हैं उनके अंदर रोग पनपते हैं, उनके अंदर जाले हैं, उनके अंदर मकड़ी हैं, उनके अंदर काकरोच है, उनके अंदर छिपकली है, उनके अंदर बिच्छू भी हो जाते हैं। तो अगर आप बाकी इन 4-5 कमरों के अलावा उनमें भी रोज़ घूमने लगें थोड़ी देर के लिए, तो वो भी लाइव हो जाएंगे और वहाँ पर रोग नहीं पनपेंगे। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये पूरा देश है, इसीलिए योग में इसको देश का, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो यत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारा तत्पिंडे, इस पिंड में भी है, और इस पिंड में भी देशबंध चित्तस्य धारणा, अपनी धारणा को अलग अलग देशों में हमें लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ अभ्यास, सारे अंगों में हम रोज़ नहीं घूम पा रहे हैं, तो उन अंगों तक करंट पहुँचाने वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और फिर इनसे ऊपर उठ करके लाइट, जिसको हम सत्य कहते हैं, नॉन पेरिशेबल, तो वहाँ पर हम अपने आप को टिकाते हैं। तो ये चक्र जागे रहेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे जिन कमरों में आप रोज़ घूमते हैं, उन कीट पतंगों छिपकलियों को भी पता है कि यहाँ तो अब आते हैं लोग, तो इसलिए कहीं और चल के छिपते हैं। तो ऐसे ही आप रोज़ जब अपने इन चक्रों में घूमेंगे, इनको जागृत करेंगे,
जागरण करने की और अगली स्थिति भी हैं जो साधना में सचमुच लगेंगे, केवल शौक़ है इसलिए चलो देख लेते हैं इस वीडियो को, तो उतने से तो काम नहीं चलता है। इसके लिए थोड़ा जानकारी तो मिलना अच्छा है, उससे आपको लगन पैदा होती है। जब लगन पैदा होती है आप कुछ करना चाहते हैं, जब आप कुछ करना चाह लेते हैं और 2 कदम चलते हैं तब आपको लगता है कि मैं मंजिल की तरफ चल पड़ा हूँ, तो आप फिर अभागे नहीं बनेंगे कि मैं जागने के बाद सो जाऊँ। तो इसलिए इन चक्रों में प्राणायाम के माध्यम से घूमिए, और यदि संभव हो आस पड़ोस में हो आपके, तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के ही आप ध्यान का आनंद लीजिएगा, प्राणायाम का आनंद लीजिएगा, आसन का आनंद लीजिएगा। और योग जो है अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बहुरी नहीं आवनाए आदेश, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश। पता नहीं कब दोबारा मानव जीवन मिले ना भी मिले, तो फिर कब करेंगे? तो इसलिए जो पाने योग्य है, आइए उसको पाने की तरफ ही चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।